हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे डीआईवाई आइडियाज़ पे है जो हम घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे है डीआईवाई नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास ना 2 ग्लासेस पड़े थे, मतलब कि दोनों ही अलग शेप के थे और दोनों ही सिंगल पीसेस थे। तो मैंने कहा चलो इनका कुछ बनाया जाए। तो इसके ऊपर मैंने जो मेरे पास मिरर्स थे, उन मिरर्स को चिपका के इनके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की है। और देखिए आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ये वीडियो। इस पे मैंने छोटे-छोटे शीशे, बड़े शीशे, सब तरह के शीशे मैंने इस पे लगाए। और ये देखिए मैंने थोड़े बहुत जो लगाए हैं उसका डिज़ाइन, और बाकी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पूरे बना के सजा लिए थे। मैंने इनके ऊपर पुट्टी का जो पेस्ट होता है वो नहीं लगाया, क्योंकि वो मुझे नहीं ज़्यादा चाहिए था इसके ऊपर, ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो चलिए इसको सजाते हैं। तो सजाने के लिए मेरे पास पड़े थे लाल और हरे रंग के ड्राई लीव्स जो आते हैं फूल के, वो पड़े थे सेंटेड वाले। तो उनको मैंने ग्लास में रख दिया, और साथ ही वैसे भी सजा सकते हैं। और ऐसे मेरे पास ये फेरी लाइट्स पड़ी थी, वो डाल के मैंने ग्लास के अंदर लगा दी। आप लोग जैसे चाहे वैसे सजा लीजिए इसको। बस मेरे तो थोड़े आइडियाज़ हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इनको कैसे सजाना चाहा। तो यहाँ पे हम कैंडल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम जो बैटरी वाली कैंडल्स होती हैं वो भी रख सकते हैं, या सिर्फ कैंडल्स ही बीच में रख सकते हैं। थे मेरे आइडियाज़ उसको सजाने के लिए। और चलिए दूसरे आइडिया पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ये पेपर की एक ड्राइंग बनाई थी जिस पे मैंने कलश बनाया था। बस इसको अब हम काट लेंगे। ये नॉर्मल वाइट पेपर पे मैंने बनाया था। तो इसको अब हम काट लेंगे। देखिए किस तरीके से मैंने सारे कॉर्नर्स से अच्छी तरह काट लिया। और यहाँ पे मेरे पास ना कुछ शॉपिंग बैग्स जो होते हैं वो पड़े थे मेरे पास। तो उसी का एक पेपर लेके मैंने उसकी ही ड्राइंग उसके ऊपर बना दी है। और इसको अब हम काट लेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले काटा था। और और ऐसे ही मैंने इसकी 10-12 कटिंग्स बना ली थी। और ये है कटने के बाद का लुक। और इसको अब मैं कर लूँगी कलर। मैंने थोड़ा कॉपर कलर देने की कोशिश की है, मगर उतना परफेक्ट नहीं आया। और यहाँ पे मेरे पास ना ऊन पड़ी थी, जो मैंने पॉम-पॉम्स बनाए थे उसकी बची हुई ऊन, और उसकी बची हुई ऊन से ही मैं इसके ऊपर, कलश के ऊपर का हिस्सा पत्तों की तरह सजा दूँगी। तो देखिए ये ऐसे सजेंगे। चलिए मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। इनको भी लगाने के टाइम मुझे याद आया कि मैं इस पे वार्निश करना भूल गई, क्योंकि हाथ पे पेंट जो था ना बहुत चिपक रहा था तो एक्रिलिक कलर ही, मगर बहुत चिपक रहा था। तो यहाँ पे मैंने इन पे वार्निश भी लगा दी, और साथ में ऊन से जो बनाना था ऊपर लीव्स की जगह पे, वो भी लगा दिया। और साथ ही मैंने इनके बीच में लगाया है थोड़े से शीशे, और साथ ही किया है मैंने एक्रिलिक, वाइट एक्रिलिक कलर से थोड़े से डॉट्स लगा दिए, जिससे कि और भी सुंदर दिखने लग गए। तो ये देखिए ये मैंने ऐसे बनाए हैं कलश, छोटे कलश, और इनको मैंने इस तरीके से सजाया है। मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ ली हैं और उनको 2 में चिपका लिया है, 2 चूड़ियों को। और उसके ऊपर से मैंने लेस जो है, मेरे पास पिंक कलर की लेस पड़ी थी, उससे मैंने इसको सजा दिया है चूड़ियों को। और देखिए ये ऐसे लग रही हैं चूड़ियाँ। और इसके अंदर मैंने एक मोती, एक पॉम-पॉम धागे के अंदर, और साथ में इन कलश को जो है और भी सिल लिया है धागे के साथ ही। इनको सिलना बहुत इजी था, क्योंकि ये पेपर के बने हुए थे। और साथ ही मैंने चूड़ी भी डाली है, जो चूड़ी मैंने बना के रखी थी उसको भी मैंने सुई धागे के अंदर पिरो के, साथ में मोती, साथ में पॉम पॉम डाल के इसको बना लिया है। देखिए ये ऐसे बने हैं। और साथ ही लगाया है मैंने एक कमल का फूल ऊपर की तरफ में। तो ये है इसका लुक। ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने ऐसे 2 रेडी कर लिए थे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई पे।
यहाँ पर मेरे पास एक कपड़े का बैग पड़ा था जिसको मैंने 2 हिस्सों में फ़ोल्ड करके उसको ऊपर नीचे के हिस्से से अलग करके इसकी लंबी-लंबी स्ट्रिप्स काट ली। देखिए ये तकरीबन 2.5 इंची की स्ट्रिप्स हैं और यहाँ पे मैंने एक डोरी ली है। डोरी के अंदर फूल, पॉम-पॉम और मोती डाले हैं और साथ में एक बड़ा मोती भी डाला है गोटा पट्टी का। और इन स्ट्रिप्स को लेके कच्ची सिलाई की तरह मैंने इसको नीडल में डाल ली है और नीडल के ऊपर के हिस्से में ही हम इनको थोड़ा-सा घुमा देंगे और फिर इसको नीचे ले जाएँगे। ऐसे ही करके मैंने ये पूरी माला जो है लटकन मैंने तैयार कर ली है। देखिए और ऊपर लगाया है कमल का फूल और कलश। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई पे। तो यहाँ पर मेरे पास एक कार्डबोर्ड पड़ा था गोल आकार में कटा हुआ, तो मैंने कहा चलो इसका भी कुछ बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने उसमें बीच में गोल्डन पेपर लगा लिया था और साथ ही मैंने लगाया था टी लाइट कैंडल स्टैंड और साथ में पॉम पॉम लगा दिए थे येलो और ऑरेंज कलर के। और यहाँ पे मैंने इस पे लगाए थे ये कमल के फूल जो कार्डबोर्ड के मेरे पास पड़े हुए थे और साथ ही बीच में लगा दी थी कैंडल। तो इसका है ये फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इसके बजाय आप लोग केक का बेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑलरेडी गोल्डन या सिल्वर कलर में होता ही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई पे। तो यहाँ पर मेरे पास ना ये एक बॉटल्स पड़ी थी दवाई की जो खाली हो जाती हैं या ड्रॉपर्स की जो खाली होके हमारे पास पड़ी रह जाती हैं या तो हम फेंक देते हैं। तो फेंकिएगा नहीं, इसमें देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। तो इसको मैंने ऊपर से छेद कर लिया और यहाँ पे मैंने समोसा लेस ली है। मेरे पास गोटा पट्टी लेस नहीं थी। तो ये गोटा पट्टी अलग करने के बाद इसमें से समोसा लेस अलग हो जाती है और गोटा पट्टी अलग से निकल आती है। तो इसको इसके ऊपर हम अच्छी तरह लपेट लेंगे जैसे कि एक हम रील लपेटते हैं। तो बस इसको लपेटते चले जाएंगे और ये है इसका फाइनल लुक। देखिए बिल्कुल एक बेल की शेप में ये आ गया है। और यहाँ पर मेरे पास ये रील का एक टुकड़ा पड़ा था, मतलब कि जिस पे धागे लिपटा हुआ था रील, उसका एक टुकड़ा मैंने काट लिया था और ये है वही शॉपिंग बैग का पेपर। बस इसको मैंने काट के इसको अच्छी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे 2 से 3 दफ़ा और जो पेपर है इसको हम इसके ऊपर रोल कर देंगे। तो इसके ऊपर उतना ही रोल करना जितने की आपको थिकनेस की ज़रूरत हो और इसको पेस्ट कर लेना। बाकी का पेपर मैंने काट दिया था क्योंकि मेरे को थिकनेस बस थी और इसके ऊपर वैसे ही मैंने और भी बना के रखे हुए हैं। और इसके ऊपर हम गोटा पट्टी की लेस वैसे ही लगा लेंगे जैसे कि हम पहले लगाई थी। यहाँ पे सुई से नहीं लगा के मैंने पेंटिंग ब्रश की जो स्टिक होती है पीछे से, उससे ही मैंने इंसर्ट किया। वो भी बहुत ईज़ी था करना। मैं आपको डिफरेंट वेज़ बता रही हूँ कि आप कैसे-कैसे आप कर सकते हैं। अगर नीडल ना हो तो पेंटिंग ब्रश के बैक से भी कर सकते हैं, जो हिस्सा अब आपको पतला-सा मिल जाए। और ऐसे ही ये यहाँ पे तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ पर जो दवाई के ढक्कन होते हैं मेजरिंग सिरप के, बस वही मैं यहाँ पे लिया है और उसको भी मैंने छेद करके वैसे ही बना लिया है जैसे कि बाकी सब गोटा पट्टी पे मैंने रोल किए थे। और इसको रोल करने के बाद ये ऐसे से कुछ लुक आई है इसकी। और इसको और थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए अब इसमें मैं इस पर थोड़ा सी मोती लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक धागा लिया था, उसके अंदर मैंने वाइट गोल्डन करके मोती डाल लिए थे। मोती डालने के बाद मैंने इसको उसी कैप के ऊपर जो गोटा पट्टी की जो हमने लगाई थी, उसी के साथ बस सिल लेना है। कि सिलने के टाइम हम एक मोती के अंदर से धागा निकाल के फिर दूसरी मोती को छोड़ के फिर तीसरी मोती के अंदर से धागा निकाल के हम इसमें बनाएंगे। और ये लीजिए ये कैप पूरी तैयार हो गई है। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आपकी उँगलियां ही बस हैं। बस वो पेपर का रोल बना लीजिए और उँगली पे लपेटते चली जाइए। तो लीजिए आपका
जो रोल है वो तैयार हो जाएगा गोटा पट्टी के बॉल के लिए। और यहाँ पे एंड में उसको चिपका दीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल कैसे तैयार हो गया। और इसके ऊपर भी वैसे ही गोटा पट्टी लपेट लीजिए जैसे कि बाकी सब पे लपेटा था, देखिए ऐसे ही। और इस पे एक पे तो मैंने समोसा लेस ही लपेट दी थी। और यहाँ पे ये लीजिए ये भी तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक डब्बा पड़ा था जिसका कैप जो था ना थोड़ा लंबाई में था ऊपर से, तो उसको भी मैंने ऐसे ही बना लिया जैसे कि बाकी सबको बनाया है। और वैसे ही यहाँ पे मेरे पास जो फेविकॉल के ढक्कन बच जाते हैं उनको भी बना लिया है, वैसे ही सेम जैसे कि बाकी मैंने दवाई की डिब्बी के साथ बनाया था। और यहाँ पर मेरे पास पड़ी थी एक दवाई की बॉटल, उसका मैंने हिस्सा ऊपर का और नीचे का अलग कर लिया और ऊपर के हिस्से का मैंने बना दिया एक बेल के शेप में ही। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। इसको तो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ऐसे ही आप अपने कहीं भी इसको लटका सकते हैं। चाहे लटकन हो, चाहे किसी और तोरण हो, कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर।